And let's quickly look at the reaction that is coming in. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal reacted. क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना का असर कम है या कोरोना नहीं है, वहाँ पे लॉकडाउन के शर्तों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। तो हम सब लोगों को बैठ के ये सोचना है कि कल से क्या ढील दी जानी चाहिए, और अगर ढील दी जानी चाहिए तो कितनी ढील दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। हमने दिल्ली सरकार में अपनी भी असेसमेंट की। पिछले कुछ दिनों में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की, और उन सारी चर्चाओं का जो नतीजा निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी ख़तरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। कई बार सिम्टम्स नहीं आते, बीमारी हो जाती है। किसी आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो घूमता रहता है, और पता नहीं कितने लोगों को कर देता है। तो ये 186 लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में घूम रहे थे। इनमें एक व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया जी मैं फलाने फूड सेंटर में, हम लोगों को खाना बांटते हैं ना, दिल्ली सरकार लोगों को खाना बांटती है, पका हुआ खाना रोज़ देते हैं हम, लंच और डिनर। वो कहता है जी मैं पिछले कुछ दिनों से रोज़ सरकार के फूड सेंटर में जाके खाना बंटवाने का काम कर रहा था। आप सोचो उसने वहाँ कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। तो मैंने आज ही आदेश दिए हैं उस फूड सेंटर में जितने लोग आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेली वही लोग आते होंगे एक सेंटर में खाना खाने के लिए, उन सब की रैपिड टेस्टिंग करवाएंगे जितने भी लोग आते हैं। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं, उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। तो इससे ये दिखता है कि दिल्ली के अंदर इस टाइम फैलना चालू हो गया है। रोज़ कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन शील्ड लागू किया जाता है। आज की डेट में 77 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं दिल्ली के अंदर। हमने कंटेनमेंट जोन्स में रैंडम टेस्टिंग कराई थी। कहीं से 200 का सैंपल लिया, कहीं से 180 का सैंपल लिया, कहीं से, वहाँ पे रैंडम टेस्टिंग कराई थी। वहाँ पे निकल के आया कि कुछ कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पे लोगों ने बात मानी, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, लोग अपने अपने घरों में रहे, वहाँ पे एक भी नया केस नहीं आया। लेकिन जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी और लोग गलियों में निकल आए, हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी को नहीं आने देते, बाहर किसी को नहीं जाने देते। लेकिन अंदर लोग एक दूसरे के घर में जाते रहते हैं। लोग नहीं मानते, काफ़ी
काफ़ी उनको मनाने की कोशिश की जाती है, सख्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई कई जगह लोग नहीं मानते। जैसे मैंने कल आपको जहांगीरपुरी का उदाहरण दिया। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताया ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज दिल्ली में टोटल 1893 केस हैं, मोटा मोटा 1900 मान लो, 1900 केस हैं। 1900 में से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पे हैं। लगभग 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 आईसीयू में, 6 वेंटिलेटर पे हैं। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता, अगर लॉकडाउन ना होता, मान लो 3000 लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ जाती, मान लो 2-2.5 हज़ार लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और ज़्यादा लोगों को। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हैं फिलहाल। आज दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली को कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए, सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और भी कई जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आए, उनको हमने क्वारंटाइन में रखा, लेकिन उसके पहले नहीं रखा था, बाद में आई गाइडलाइंस। तो सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। नमस्कार।
All right, an important announcement there coming in from the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, very categorically putting out that there will be no relaxation of the lockdown rules in the national capital, which has witnessed at least 1,893 positive cases, 26 of them in the ICU, 6 on ventilators, while 43 others have died. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also saying that they are looking at the situation very closely. They have started conducting more and more tests, and there is, of course, an increase in the number, which is currently very concerning, but has asked people not to panic. This is, of course, an important announcement, while Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also saying that all the 11 districts have now been declared as hotspots of Delhi, and further testing will be carried out as there has been an increase in the number. 736 tests were conducted and 186 were tested positive. Now, it is also important because Delhi Chief Minister also said that out of these 186 who were asymptomatic, they do not have fever, cough, and they did not even know that they were carriers of coronavirus. So this is, of course, in the light of the rising cases of coronavirus. Delhi Chief Minister, while also saying that he understands there is a lot of problems for those whose livelihood has been lost, who have no source of income, but at this juncture, it is extremely crucial to understand that they cannot relax the lockdown because there is a high chance of the numbers going up. Hence, at this point, after a lot of review and assessment on ground, the Delhi government has taken the decision to not relax any of the lockdown rules. There will be no relaxation of the lockdown rules in the national capital. Let me go across to my colleague Ayushman for further updates on this. Ayushman, the big announcement, of course, coming in that there is not going to be any relaxation of the lockdown rules in the national capital. He will, of course, the Delhi government will reassess the situation after a week and only then a decision will be taken. But for now, no relaxation of the lockdown rules in the national capital. Apurva, if you see the current trend in the national capital, it fares among the lowest if you see the recovery rate, because in the national capital, the recovery is somewhere around 3 to 4%. And given the situation right now, we are witnessing that the number of cases has gone past 1,800. So it won't be wise to give the relaxation in lockdown. At the same time, we also know that more than 60% of the cases have come from Markaz. And currently, the Delhi Chief Minister clearly said that they have got the rapid testing kit. They are going to expand the purview of testing that is going to take place. So definitely, easing the lockdown won't be a wise method in the national capital, mostly because more than 70 places we have seen containment zones being made in the national capital. So easing the lockdown would, in fact, harm the entire process of containing the virus outbreak. So currently, this decision has been taken by the Delhi government that they won't be easing the lockdown. Remember, 20th April is the time when the governments of the states and the union territories have to contemplate over the areas where they want to give the relaxation. Now, Delhi government has clearly said that given the situation right now they are facing, people should not expect a kind of relaxation because the number of cases are up and also the containment zones have gone up in the national capital. All right, the number of cases are up. The containment zones have also been increased. But Ayushman, very important because right now, the Delhi Chief Minister also announced that all the 11 districts in the national capital have been declared as hotspots. Now, also help us understand what does it mean and what are the additional restrictions that people will have to follow since all the 11 districts now have been declared as hotspots. Apurva, it was we were in fact waiting for this because if you see the cases in the national capital, they have been rapidly increasing, and the kind of situation that we are witnessing right now, as per the updated containment plan, the buffer zone is created outside a containment zone or a hotspot of 3 kilometers where you find most number of cases, and in those areas you find the symptomatic patients of influenza-like illness and severe acute respiratory infections. They are being tested. This is what is the protocol. Now, when the Chief Minister says that all the districts are in fact in the hotspot, that clearly means that we have been getting cases all across from the national capital in several pockets. Now, to identify those pockets, the containment zones were made. But when the containment zones number goes up, the hotspots have to be declared. Now, what will happen from here is that Delhi government will go for a rampant testing. Now, for that, the rapid testing kits are required. Currently, 42,000 rapid testing kits have been given. We still don't have a clarity from the Delhi government as to what has happened to the 1 lakh kit that they were expecting because they have ordered on their own. Now, if that happens, if that comes, they can go on testing all those symptomatic people in the
buffer zone as well as the containment zone to ascertain as to what is the spread of the COVID-19 in those areas, because remember, Apurva, the rapid test can only be used for surveillance. For the confirmation, RT-PCR has to be done. As of now, Okay. we have 1,800 plus cases in the national capital. The recovery rate is somewhere around 3 to 4%. So definitely a long task ahead is waiting for the national capital in terms of the treatment of COVID-19 cases. All right, Ayushman, request you to stay with us at this point. These are important updates coming in. Of course, that announcement that has come in from the Delhi government saying that there is going to be no relaxation of the lockdown rules at this point, and all the 11 districts now have been declared as hotspots in the national capital. Remember, this coming at a time where we're looking at the number of cases in the country,